आज का ये वीडियो क्लास 7 साइंस से लिया गया है। चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेन। चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेन। ये वीडियो क्लास 7 के ही एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। हालांकि उनका नाम तो हमें याद नहीं, बस उनका कॉल आया हुआ था कि सर इस चैप्टर का एक वीडियो आप बना दीजिए, तो हम उनसे टाइम लिए थे 2 दिन का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले चेंजेस के बारे में कह रहा है कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सेवरल चेंजेस। मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने रोज के जीवन में हम लोग बहुत सारी चेंजेस देखते हैं, जैसे डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, जैसे हम लोग चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही का बनना। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, मतलब पेपर के पीस को कट करना। स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, रबर बैंड जो भी होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब खींचते हैं, नमराते हैं, ये इस तरह का हुआ। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो मेल्ट करता है, मतलब बर्फ जो पिघलता है वो। या मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब मोम पिघलता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉयल करते हैं तो वेपर में चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जो भी हमारा मटेरियल होता है उसमें रस्ट मतलब जंग लग जाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जलता है, तो सारे कुछ में क्या होता है, कोई ना कोई चेंजिंग हो रहा है। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलता है, आग और धुआं निकलता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल भी जलता है तो आग निकलता है, बट धुआं का उतना ज्यादा मात्रा नहीं रहता है। तो मतलब इस तरह से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्लास 6 में जो पढ़े थे उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे कुछ सम कॉमन चेंजेस, मतलब कुछ जो कॉमन चेंज है। तो वैसे तो चेंजेस को बस दो पार्ट में बांटा गया है, एक का नाम दिया है फिजिकल चेंज और दूसरे का नाम दिया गया है केमिकल चेंज। लेकिन उसके अलावा स्लो और फास्ट चेंज भी होता है, मतलब कुछ ऐसा चेंजेस है जो कि बहुत स्लोली होता है और कुछ ऐसा चेंजेस है जो कि बहुत फास्ट होता है। जैसे ग्रोथ जो होता है हमारा वो बहुत स्लोली चेंज होता है, ठीक है। वहीं फास्ट का बात करें, जैसे फायर क्रैकर्स, पटाखा वगैरह जो हम जलाते हैं वो फास्ट चेंज में आता है। फिर एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जिसको हम चेंज कर सके, मतलब सिर्फ फिजिकल स्टेट उसका चेंज होता है, वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। जैसे आइस अगर मेल्ट करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। और वहीं वाटर को जब हम कूल करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, तो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो ये कौन सा चेंज हो गया, रिवर्सिबल हो गया। और रिवर्सिबल चेंज को ही हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। वहीं बहुत ऐसा चेंज होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से जब दही बनता है तो फिर से हम दही से दूध नहीं बना सकते, मतलब ये एक तरह का केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। या इसको हम इरिवर्सिबल चेंज भी बोल सकते हैं। कुछ और भी चेंज है, जैसे कि पीरियोडिक चेंज का बात करें और एक नॉन पीरियोडिक चेंज होता है। पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम इंटरवल पे वो चेंज होते रहता है, जैसे डे और नाइट जो होता है, डे के बाद फिर नाइट आता है, फिर नाइट के बाद डे आता है, तो ये पीरियोडिक चेंज हो गया। या नहीं तो फेजेस ऑफ मून, मून का जो फेज होता है वो क्या होता है कि एक टाइम इंटरवल पे चेंज होते रहता है। फेजेस ऑफ मून जो होता है वो टाइम इंटरवल पे चेंज होते रहता है, मतलब ये पीरियोडिक चेंज हो गया। वहीं अगर हम नॉन पीरियोडिक चेंज का बात करें तो नॉन पीरियोडिक चेंज में क्या आ जाएगा, जैसे वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी कहीं पे आता है तो वो तो टाइम इंटरवल पे नहीं ना आता है, कभी भी आ सकता है, तो वोल्केनो हो गया। या अर्थक्वेक जो हुआ तो वो भी क्या होता है कि टाइम इंटरवल पे नहीं आता है, कभी भी आ सकता है। या फॉरेस्ट फायर है, ये सब टाइम इंटरवल पे नहीं आता है, मतलब कभी भी आ सकता है। तो ये कुछ चेंजेस से रिलेटेड हमारी बेसिक बातें थे जिसको हम लोग देखे हैं। तो हम लोग चेंज को डिफाइन कर सकते हैं कि द वर्ड चेंज मीन्स टू बिकम डिफरेंट और टू टेक सम अदर फॉर्म। मतलब चेंज का मतलब हुआ डिफरेंट दिखना, मतलब अलग दिखना, तभी हम बोलेंगे ना कि चेंज हुआ है। जैसे अगर आप पहले स्टार्टिंग में, हो सकता है कि नर्सरी एलकेजी में आप छोटे रहे होंगे, अभी आपका एज बढ़ गया, मतलब आप में कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है। या नहीं तो फॉर्म चेंज होता है, तो अब इंसान का फॉर्म ऐसा नहीं कि बॉय से कोई गर्ल बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसका फॉर्म चेंज होता है। जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर का अपना फॉर्म चेंज करके आइस भी बना सकता है, या वो अपना फॉर्म चेंज करके वाटर वेपर भी बना सकता है। उसी तरह से अगर मिल्क का बात करें तो मिल्क अपना फॉर्म चेंज करके कर्ड भी बना सकता है। या नहीं तो जब दूध फट जाता है तो उस सिचुएशन में तो चीज या पनीर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे तो उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है, या नहीं तो वो डिफरेंट भी दिख सकता है, मतलब दोनों तरह से चेंज हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक का नाम दिया गया फिजिकल चेंज और दूसरे का नाम दिया गया केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में कह रहा है कि फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन केमिकल चेंज क्या है, जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। मतलब जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा वो फिजिकल चेंज हुआ। जैसे अगर आप पेपर को कट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि पेपर को जब कट कर रहे हैं तो पेपर ही रहेगा ना। ऐसा नहीं कि पेपर को कट करेंगे तो यहाँ पे एप्पल या बनाना कुछ भी दूसरा चीज बन जाएगा, तो मतलब नया चीज तो वहां पे नहीं बन रहा।
तो जब नया चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, हमारा फिजिकल चेंज होगा। जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, मतलब रबर बैंड को अगर हम खींच के नमराते हैं, बड़ा करते हैं, तो फिर जब उसको छोड़ देते हैं तो अपना वो मेन पोजीशन जो उसका रहता है उसमें आ जाता है। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज का एग्जांपल हुआ। इसी तरह से जब आइस मेल्ट करता है तो वाटर बनता है, और वाटर को जब हम कूल करते हैं तो फिर से वो आइस बन जाता है। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे बस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वहीं अगर वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर वेपर बन रहा है, तो यहाँ पे भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जा रहा है, बल्कि नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो इस वजह से ये सारा क्या हुआ, हमारा फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे दूध से यहाँ पे दही बन गया, तो मतलब दही एक नया सब्सटेंस है। दूध का जो टेस्ट और प्रॉपर्टीज है वो कर्ड के प्रॉपर्टी से, मतलब दही के प्रॉपर्टी से और दही के टेस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। वहीं अगर हम बर्न करते हैं किसी भी वुडन मटेरियल को, तो वो बर्न होकर के क्या बनाता है, एश का फॉर्मेशन करता है, मतलब राख का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी नया सब्सटेंस बना। या आयरन का कोई भी हमारा मटेरियल रहता है तो उसपे रस्ट लग जाता है, मतलब जंग लग जाता है, तो उस सिचुएशन में भी रस्ट क्या हुआ है, एक नया सब्सटेंस है। तो ये सब्सटेंस नया बन रहा है, तो जब भी नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। अगर जैसे यहाँ पे हम सब्जी बनाने की बात कर रहे हैं, तो सब्जी जब बन जा रहा है तो ये भी हमारा केमिकल चेंज होगा। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बात ये रहेगी, कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम सब्जी को कट कर रहे हैं, तो सब्जी को कट कर रहे हैं तो वो फिजिकल है या केमिकल। तो सब्जी को कट करे तो वो फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि जैसे आलू को कट करिएगा तो आलू ही रहेगा ना, क्योंकि कट करने से पहले भी उसका टेस्ट वही रहेगा, प्रॉपर्टी वही रहेगा, और काटने के बाद भी टेस्ट और प्रॉपर्टी सेम रहेगा। बट उसको जब हम पका लेंगे, मतलब जब उसको कुक कर लेंगे, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा मसाला वगैरह, साल्ट का सारा टेस्ट उसमें आ जाएगा। तो इस वजह से जब वो कुक हो गया है, मतलब फूड जब प्रिपेयर हो गया है, तो उस समय वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो हम फिजिकल चेंज के बारे में कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मतलब फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि इन अ फिजिकल चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज, स्टेट, ये सब सब्सटेंस का चेंज होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेज, मतलब पेपर को जब पीस में कट करते हैं, या मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट करता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, ये सब फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी फिजिकल चेंज है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कटिंग ऑफ पेपर है, पेपर को अगर हम कट कर दिए तो हम चाहे तो पहले के जैसा फिर से पेपर उसको, मतलब ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक वो सट करके नया बन जाएगा उस टाइप का, तो उसको हम रिवर्सिबल नहीं लेंगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा ज्यादातर चेंज है जो कि रिवर्सिबल होता है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, स्ट्रेचिंग और रबर बैंड हो गया, ये सब हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है। मतलब ये पहले के जैसा स्टेट में आ सकता है। तो हम फिजिकल चेंज को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जब सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब फिजिकल चेंज अगर होता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस अंडरगो चेंज, मतलब सब्सटेंस का सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगा। फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल, मतलब ज्यादातर जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, और फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और फिर कह रहा है नो और आइदर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में क्या होता है कि या तो कोई भी एनर्जी का ना एब्जॉर्प्शन होता है और ना ही इवॉल्व होता है, मतलब ना एनर्जी लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। या नहीं तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, या बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व होता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे क्रशिंग ए कैन, मतलब कोई भी बोतल वगैरह, कैन वगैरह है, उसको हम क्रश करते हैं, ये फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है ना। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि बोतल को अगर हम क्रश कर रहे हैं तो उसके बाद वो, मतलब प्लास्टिक का पहले था और क्रश करने के बाद वो शीशे ग्लास का बन गया, ऐसा तो है नहीं ना। तो ये फिजिकल चेंज होगा। मेल्टिंग एंड आइस क्यूब, आइस क्यूब जब मेल्ट करता है ये भी फिजिकल चेंज हुआ। ब्रेकिंग अ बोतल, बोतल को ब्रेक करते हैं, ये भी फिजिकल चेंज हुआ। बॉइलिंग वाटर इनटू स्टीम, वाटर अगर बॉयल करते हैं तो वाटर वेपर बनाता है, ये भी फिजिकल चेंज हो गया। फॉर्मिंग क्ले इनटू स्कल्पचर, मतलब क्ले मतलब मिट्टी से कोई भी अगर बर्तन वगैरह हम बना रहे हैं, या मिट्टी का कोई भी घड़ा वगैरह बना रहे हैं, तो ये सारा हमारा क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं फिजिकल चेंज का, जैसे क्रम्पलिंग पेपर, मतलब पेपर को जब हम मरोड़ देते हैं तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि इसको हम चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले के जैसा बना सकते हैं। हाँ, वहीं पे अगर हम पेपर को कट किए रहते, पीसेज में अगर हम पेपर को कट किए रहते,
तो हम इस तरह का नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या बताया गया है पहले कि फिजिकल चेंज ज्यादातर जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि इरिवर्सिबल होता है। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड में बनेगा और लिक्विड से फिर हम सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, मतलब उसका सिर्फ फेज चेंज होता है, मतलब उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है, मतलब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बस जाता है। तो ये सारा हमारा किसका एग्जांपल हुआ, फिजिकल चेंज का। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, सेशन देखने में मजा आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे और कह रहा है कि इट्स अ फिजिकल चेंज इफ, मतलब फिजिकल चेंज होगा कब, तो इट चेंजेस फेज, मतलब उसका जब फेज चेंज होगा, मतलब उसका जब स्टेट चेंज होगा तो वो फिजिकल चेंज होगा। जैसे वो फ्रीज करेगा या बॉयल करेंगे या इवेपोरेट होगा या कंडेंस करेगा तो वो फिजिकल चेंज होगा। फ्रीजेज का मतलब समझ रहे हैं, जब वाटर से आइस बनता है तो वो फ्रीजिंग कहलाता है। देखिए जैसे अब सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में आइस है, उसको जब हम हीट करते हैं, मतलब आइस को जब हम हीट करते हैं तो मेल्ट करके, मतलब पिघल करके, मेल्ट करना मतलब क्या हुआ, पिघलना, तो पिघल करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है जो कि लिक्विड है। मतलब सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो गया, वो सॉलिड से लिक्विड में आया। सब्सटेंस तीन स्टेट में आता है, सॉलिड स्टेट में आएगा या लिक्विड स्टेट में आएगा या गैसियस स्टेट में आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और भी देखिए जैसे फ्रीजिंग के बारे में कह रहा है कि चेंजेस ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, मतलब लिक्विड से जब सॉलिड बनता है, यहाँ पे वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, जब इसको हम कूल करते हैं तो ये आइस बनाता है, मतलब ये जो प्रोसेस है हमारा वो फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। वहीं अगर इवेपोरेशन की बात करते हैं तो कह रहा है कि चेंजेस ऑफ लिक्विड टू गैस, मतलब जब हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं किसी भी चीज को, और वो कब होता है, तो हीट करने के बाद होता है। तो इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में, जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है जो कि गैसियस स्टेट में है। तो सब्सटेंस कितने स्टेट में पाया जाता है, तीन स्टेट में। एक का नाम दिया गया सॉलिड, दूसरे का नाम दिया गया लिक्विड और तीसरे का नाम दिया गया गैस। वहीं कंडेंसेशन के बारे में कह रहा है कि चेंजेस ऑफ गैस टू लिक्विड, मतलब गैस से जब लिक्विड का फॉर्मेशन होता है कूल करने के बाद, तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे वाटर वेपर है जो कि गैसियस स्टेट में है, और जब इसको हम कूल करते हैं, मतलब जब इसको ठंडा करते हैं, मतलब जब इसका टेम्परेचर कम किया जाता है, तो ये क्या बनता है, वाटर बनता है जो कि लिक्विड स्टेट में आता है। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये कंडेंसेशन कहलाता है। अब केमिकल चेंज के बारे में कह रहा है कि केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, मतलब केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। मतलब केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होगा तभी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब रस्ट लग जाता है, मतलब जंग लग जाता है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जब जलता है, ये सारा क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है। या कुकिंग ऑफ फूड, जस्ट अभी पीछे हम एग्जांपल दिए थे कि कुकिंग ऑफ फूड और कटिंग ऑफ वेजिटेबल दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कुकिंग ऑफ फूड जो है वो हमारा केमिकल चेंज होगा, वहीं कटिंग ऑफ वेजिटेबल जो है वो फिजिकल चेंज होगा। क्योंकि वेजिटेबल को जब हम कट करते हैं तो कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जब फूड को हम कुक करते हैं तो उस समय वो केमिकली कॉम्बाइन होता है, मतलब बहुत सारा केमिकल रिएक्शन उसके बीच होता है, तभी उसका टेस्ट वगैरह चेंज होता है ना। तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। तो कह रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, मतलब केमिकल चेंज के टाइम क्या क्या चीज होता है। तो पहला कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, अगर केमिकल चेंज होगा तो मतलब नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। दूसरा कह रहा है हीट और लाइट मे बी एब्जॉर्ब और रिलीज, मतलब जब केमिकल चेंज होगा तो या तो हीट और लाइट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम वुड को बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे हीट और लाइट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है साउंड में भी प्रोड्यूस, जैसे फायर क्रैकर्स वगैरह, पटाखा वगैरह हम लोग जलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड के साथ साथ लाइट भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो उस सिचुएशन में ये भी हमारा क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। फिर कह रहा है कि कलर चेंज में टेक्स प्लेस, मतलब केमिकल चेंज होगा तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे वेजिटेबल का जो कलर रहता है कट करने से पहले दूसरा रहता है, लेकिन जब फूड हमारा प्रिपेयर हो जाता है, जब उसको अच्छे से हम कुक कर लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा हम मसाला वगैरह स्पाइसेज वगैरह डालते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच केमिकल रिएक्शन होता है, तो मतलब केमिकल चेंज वहां पे हुआ। फिर कह रहा है चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, मतलब इस स्मेल में भी चेंजिंग आता है। जैसे मिल्क का स्मेल का बात करें तो मिल्क का स्मेल अलग रहता है, वहीं अगर हम कर्ड के स्मेल की बात करें तो कर्ड का स्मेल अलग होता है, मतलब केमिकल चेंज होगा तो उसका स्मेल भी चेंज हो सकता है। फिर कह रहा है कि गैस में भी फॉर्म, मतलब गैस का भी फॉर्मेशन हो सकता है जब केमिकल चेंज होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिससे हम समझेंगे कि कोई भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है। एक बार और इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि हो सकता है नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है कि हीट और लाइट भी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, हो सकता है कि साउंड प्रोड्यूस होगा, हो सकता है उसका कलर चेंज होगा, हो सकता है उसका स्मेल चेंज होगा, या हो सकता है गैस का फॉर्मेशन होगा।
ये सारा चीज होगा तो उस सब्सटेंस के बीच केमिकल चेंज हुआ है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम लोग केमिकल चेंज को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट इन सच अ वे दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करेगा और वो इस तरह से रिएक्ट करेगा कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो उसी को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस है और दोनों रिएक्ट करके एक सी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज ये हुआ है। यहाँ पे ए और बी को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करता है वो रिएक्टेंट हुआ और जो नया सब्सटेंस बना वो प्रोडक्ट हुआ। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से आपको 8th क्लास में समझ में आएगा और उससे भी अच्छे तरीके से आपको 10th क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन का एक चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शन का, उसमें सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कह रहा है कि मतलब हम कैसे समझेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा है कि न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, मतलब नया जो सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि मिल्क अगर है और मिल्क चेंज होकर के क्या बना, कर्ड बना, तो मिल्क का जो पहले का प्रॉपर्टी था और कर्ड का जो अभी का प्रॉपर्टी है वो दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। तो मतलब नए प्रॉपर्टी के साथ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर कह रहा है कि केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब, मतलब जब केमिकल चेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीट या तो इवॉल्व होगा, मतलब या तो वो लिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीट, मतलब या तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होगा, कहने का सेंस हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, या नहीं तो वो एब्जॉर्ब होगा। अब केमिकल चेंज का कुछ एग्जांपल है, जैसे बर्निंग अ मैच स्टिक, मतलब माचिस का तीली जब जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, तो मतलब ये केमिकल चेंज हुआ। बेकिंग ब्रेड, जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उससे भी केमिकल चेंज हो रहा है। सिल्वर टार्निशिंग, मतलब सिल्वर का जो भी हमारा मटेरियल रहता है उस पे एक नया परत जो चढ़ जाता है उसी को टार्निश कहा जाता है, तो ये भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ। वहीं अगर ये आयरन का मटेरियल रहता है तो आयरन में जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको रस्ट बोला जाता है, ठीक है। पीछे हम लोग पढ़े थे रस्टिंग के बारे में। उसके बाद है फूड रॉटिंग और सावरिंग, मतलब फूड जो है वो रॉट कर जाता है, मतलब सड़ जाता है, या सावर उसका टेस्ट हो जाता है, मतलब टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, या नहीं तो आयरन का जो नेल है वो रस्ट उसमें लग जाता है। तो ये सारा हमारा किसका एग्जांपल हुआ, केमिकल चेंज का एग्जांपल हुआ। देखिए जैसे आयरन का इस तरह का हमारा एक मटेरियल है और रस्ट लगने के बाद इस टाइप का इसका कलर भी चेंज हो गया है। रस्टिंग के बारे में कह रहा है कि रस्टिंग इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द कोरोजन ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जो कोरोजन होता है, मतलब आयरन में जो जंग लग जाता है उसी का नाम रस्टिंग दिया गया है। इट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन, एयर एंड वाटर, मतलब आयरन, एयर और वाटर इस तीनों के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को रस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। रस्ट के बारे में कह रहा है कि रस्ट इज द रेडिश ब्राउन कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, मतलब आयरन के कोई भी मटेरियल पे रेडिश ब्राउन कलर का जो एक सरफेस आ जाता है नया सा, तो उसी को रस्ट कहा जाता है। दिस रेडिश ब्राउन कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज आयरन ऑक्साइड, और ये जो रेडिश ब्राउन कलर का जो कवरिंग आता है यही आयरन ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि आयरन, एयर और वाटर के बीच जो रिएक्शन होता है तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में भी हम लोग हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन किस तरह से आयरन का होता है, वो सारा चीज आपको डिटेल हायर क्लासेज में अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब कोई भी मटेरियल में अगर रस्ट लग रहा है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, आगे हम इसके बारे में बता रहे हैं कि उस प्रोसेस से हम कोई भी मटेरियल को रस्टिंग होने से, मतलब जंग लगने से बचा सकते हैं। या दूसरा कह रहा है हमारा एलोइंग, तो एलोइंग एक प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। गैल्वेनाइजेशन के बारे में कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, मतलब आयरन का कोई भी हमारा जो मटेरियल होता है उसमें जिंक का जो लेयर हम डिपोजिट करते हैं, मतलब उसके ऊपर जब जिंक का लेयर डिपोजिट किया जाता है, इसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। द जिंक फॉर्म अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद एयर एंड दस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेयर, मतलब ये जिंक क्या करता है, तो एक लेयर बना लेता है जिंक ऑक्साइड का, और जिंक ऑक्साइड का लेयर कैसे बनाता है, तो एयर से रिएक्ट करके ये जिंक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। और इसके वजह से क्या हो जाता है कि आयरन और एटमॉस्फेयर के बीच एक बैरियर का काम कर जाता है, मतलब आयरन और एटमॉस्फेयर के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके वजह से रस्टिंग का प्रोसेस जो है, मतलब रस्टिंग जो है वो बंद हो जाता है, जंग लगना खत्म हो जाता है, ठीक है। यही देखिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के बाद, मतलब लेयर, एक जिंक का लेयर चढ़ाने के बाद आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का आपको दिखेगा। और वहीं एलोइंग के बारे में कह रहा है कि सर्टेन मेटल्स कैन बी मेड रस्ट फ्री व्हेन मिक्स्ड विद कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल, मतलब बहुत सारा ऐसा मेटल है
जिसको हम रस्ट फ्री तभी बना सकते हैं, मतलब जंग अवरोधक तभी बना सकते हैं जब उसको हम किसी भी रेसिस्टेंट मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब नया मटेरियल के साथ उसको मिक्स करके नया चीज बनाया जाता है, तो वही एलोइंग कहलाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या होता है, तो एक एलोई होता है, मतलब एलोई का मतलब 2-3 मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीज का, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो हमारा आयरन का, निकेल का और क्रोमियम का, इस तीनों चीज को मिल करके बनाया जाता है, तो इसकी वजह से इसमें रस्ट नहीं लगता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इट्स अ केमिकल चेंज इफ इट्स बर्न्स, मतलब अगर कोई भी चीज बर्न करता है तो वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है विदाउट हीटिंग और कूलिंग, मतलब हीट और कूल नहीं भी करते हैं फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो बर्न हो रहा है, तो बर्न हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वो केमिकल चेंज होगा। फिर कह रहा है कि इट्स अ केमिकल चेंज इफ इट बबल्स मेक अ गैस, मतलब अगर उसमें गैस, कोई भी चीज का गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी वो केमिकल चेंज होगा। या फिर आगे कह रहा है कि इट्स अ केमिकल चेंज इफ इट चेंजेस कलर, मतलब अगर कलर चेंज होता है फिर भी वो केमिकल चेंज होगा। या पर्सिपिटेट बनाता है, मतलब एक अवक्षेप टाइप का नीचे जो पेंदी वगैरह में बैठ जाता है, सॉलिड वो मटेरियल रहता है, तो वो भी क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, मतलब अवक्षेप इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। अब इतना जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज इट इफ समवन, मतलब ये किस टाइप का चेंज है जब कोई पेपर को टीयर करता है, मतलब पेपर को जब वो फाड़ रहा है तो वो किस टाइप का चेंज होगा। तो जब हम पेपर को टीयर करते हैं, मतलब पेपर को जब हम फाड़ते हैं तो उस समय नए सब्सटेंस को तो फॉर्मेशन होता नहीं है, तो जब नए सब्सटेंस का नहीं फॉर्मेशन होगा तो ये कौन सा चेंज होगा, तो ये फिजिकल चेंज होगा। वहीं एक और कह रहा है कि मिक्सेस सॉल्ट एंड वाटर, मतलब सॉल्ट और वाटर को जो हम मिक्स करेंगे, तो सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे तो भी नया सब्सटेंस का तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट और वाटर मिक्स करके सॉल्टी वाटर बनेगा, लेकिन जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा ना, और फिर से हम चाहे तो सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, तो मतलब नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये फिजिकल चेंज होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बर्न्स पेपर, जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर को जब बर्न करते हैं तो इसमें फॉर्मेशन होता है, मतलब वो राख बन जाता है पेपर बर्न होने के बाद, तो राख जब बनता है तो वो तो नया सब्सटेंस बना, क्योंकि उसको हम रिवर्स करके फिर से पेपर नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। वहीं ये कह रहा है कि इवेपोरेट सॉल्ट वाटर, मतलब सॉल्ट और वाटर को जब इवेपोरेट किया जाता है तो इवेपोरेट करने के बाद क्या होगा कि सॉल्ट अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि जस्ट अभी हम पीछे बताया कि जब वाटर और सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो सॉल्टी वाटर बनता है, वाटर और सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्टी वाटर बनता है, तो सॉल्टी वाटर जो बनता है तो उसको जो हम हीट करेंगे तो वाटर अलग बनेगा, मतलब वाटर अलग वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और सॉल्ट हमारा नीचे बैठ जाएगा, तो इस वजह से ये फिजिकल चेंज हुआ। फिर एक है मिक्सेज विनेगार एंड बेकिंग सोडा, मतलब विनेगार और बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो विनेगार और बेकिंग सोडा को मिलाएंगे तो इस दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब ये केमिकल चेंज हुआ क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, और फिर से हम पहले के जैसा विनेगार और बेकिंग सोडा अलग अलग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो मतलब नया सब्सटेंस यहाँ पे बन गया और उसको रिवर्स भी नहीं हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये केमिकल चेंज होगा। मैग्नीशियम रिबन बर्न करने का प्रोसेस, उसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, हालांकि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हायर क्लास में तो समझ में आ ही जाएगा। कह रहा है कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड ओवर अ फ्लेम, मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो इट कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से कॉम्बाइन कर लेता है, एंड बर्न्स विथ अ ब्राइट व्हाइट लाइट, ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ वो बर्न करता है और फॉर्म क्या कर लेता है, तो पॉटरी एश, मतलब राख का फॉर्मेशन कर लेता है, और उसको एस को क्या कहा जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा। वही यहाँ पे रिएक्शन दिया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा किस तरह का चेंज हुआ, तो ये हमारा केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, विनेगार और बेकिंग सोडा के रिएक्शन का देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टेक सम विनेगार इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड सम बेकिंग सोडा, मतलब थोड़ा सा हमको विनेगार लेना है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है। गैस बबल्स आर फॉर्म्ड विथ अ हिसिंग साउंड, मतलब गैस बबल्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब गैस का फॉर्मेशन वहां पे होगा, और हिसिंग साउंड होगा, मतलब बुलबुला जो निकलता है तो जिस तरह का आवाज आता है सेम उसी टाइप का आपको साउंड देखने को मिलेगा। और वो जो गैस का जो फॉर्मेशन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ, तो इस सिचुएशन में भी नया सब्सटेंस फॉर्म किया। जब विनेगार और बेकिंग सोडा को हम मिलाया है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ नया सब्सटेंस बना, तो इस तरह से ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज डैमेज टू आर्टिकल मेड ऑफ आयरन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से क्या होता है कि आर्टिकल जो आयरन वगैरह का मटेरियल का बना हुआ है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, तो कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन आयरन और ऑक्सीजन एंड वाटर, मतलब आयरन और ऑक्सीजन और वाटर के बीच रिएक्शन होने की वजह से रस्टिंग का प्रोसेस होता है।
मतलब आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करता है, इसी रस्ट को आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। और ये कोई भी मटेरियल को रस्टिंग होने से हम कैसे बचा सकते हैं, तो अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, मतलब ऑयल या ग्रीस को अप्लाई करके उस मटेरियल के ऊपर ऑयल और ग्रीस लगा करके, या अप्लाइंग पेंट वगैरह करके, जैसे मैं घर में भी जो आप देखते हैं कि आयरन का मटेरियल आता है उस पर पेंट किया जाता है ताकि उसमें रस्ट नहीं लगे। फिर तीसरा कह रहा है कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम का लेयर चढ़ा कर, इसी प्रोसेस के बारे में जस्ट अभी पीछे बताया था कि इसको क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो बस चलिए, इतना देर साथ देने के लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।